अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चा की। एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष हितों वाले देशों के विदेश मंत्रियों को भी फोन किया था। ब्रिटेन, रूस, चीन सहित भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने अफगानिस्तान के विकास पर काफी खर्च किया है। कई परियोजनाओं को अभी पूरा किया जाना बाकी है और इस सब के बीच अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने कहा है कि भारत को अफगान में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान में करीब 3 अरब डॉलर की विकास परियोजनाओं पर निवेश कर रखा है। पाकिस्तान के चैनल हम न्यूज से बातचीत में तालिबान के नेता ने अफगानिस्तान की धरती का दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल न करने का आश्वासन दिया और कहा भारत को अपनी परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ कतई नहीं करने देंगे। भारत अफगानिस्तान में अपने अधूरी पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस मामले में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच के लिए जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। आपको बताते चले, केंद्र सरकार का बार बार यह कहना था कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए फोन को इंटरसेप्ट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, इसका सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया जा सका। भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमणा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है वह मामले के सभी पहलुओं को देखने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने के केंद्र के प्रस्ताव की जांच करेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को 10 दिनों में याचिकाओं पर जवाब देने के लिए कहा। शीर्ष अदालत अब 2 सप्ताह बाद इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया है कि सुरक्षा और सैन्य एजेंसियों द्वारा राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई भी सरकार यह सार्वजनिक नहीं करेगी कि वह किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही, ताकि आतंकी नेटवर्क अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर सके और ट्रैकिंग से बच सके। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार निगरानी के बारे में सभी तथ्यों को एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति के समक्ष रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार, जो अदालत को एक रिपोर्ट दे सकती है। तो अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को देश की सीमा की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर अहम जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सीमा पर आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए भारत आत्मनिर्भर है। एक निजी समाचार एजेंसी से बात करते हुए जोशी ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने और सीमा पार आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए भी भारत काफी मजबूत है और आत्मनिर्भर है। उन्होंने आगे कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन कर रहा है। आतंकी अन्य देशों में भी समस्या पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछले करीब 7 सालों में हमने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मंडियों को खत्म कर रही। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर न केवल किसानों पर बल्कि देश के मिडिल क्लास और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। आपको बताते चले, केरल के तिरुवंबाड़ी में उन्होंने ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। मैं उनके प्रदर्शन को पूरी तरीके से समझता और जानता हूं। ये कृषि कानून मूल रूप से भारतीय कृषि क्षेत्र की रीढ़ को नष्ट कर देंगे। हमारा कृषि क्षेत्र किसानों के बजाय 2 या 3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, कृषि हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत का एक आंतरिक हिस्सा है। मैं किसानों और उनकी नवाचार करने की क्षमता में विश्वास करता हूं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, साधन संपन्नता, भावना के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है।